और अजीजों, जिस विषय पर हम अध्ययन करना शुरू किए, आज उस विषय का ये दूसरा भाग है, सेकंड पार्ट। अब वो विषय है क्रियाशील विश्वास, या आप उसको आत्मविश्वास भी कह सकते हैं। अब उसके लिए हमने याकूब की पत्री और उसका दूसरा अध्याय और वचन 26 का चुनाव किया है। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। आज मुझे इस विश्वास की बातों में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातों से आपको वाकिफ करना है, या आपको रूबरू करना है। क्योंकि यहां पे वचन कहता है जैसे शरीर, इस शरीर में आत्मा मौजूद है, प्राण मौजूद है, तो ये शरीर बात कर सकता, देख सकता, सुन सकता, खा सकता, भले बीमार क्यों ना हो, लेकिन खटियों पे पड़े पड़े अपने हाथ पैर थोड़ा बहुत हिला सकता है। अगर वो प्राण या वो आत्मा चली जाती है तो वो शरीर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो शरीर कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो शरीर कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वो शरीर का कुछ लाभ नहीं है। एक समय के बाद या तो उसको जलाया जाएगा, या तो उसको दफनाया जाएगा, या तो उसको पानी में समर्पित किया जाएगा। नाना प्रकार के तरीके से लोग अंतिम यात्रा को सिद्ध करते हैं। तो यदि शरीर में आत्मा है तो वो शरीर काम करता है, मतलब जिंदा है। आज समस्या यह है कि हालात इस कदर बिगड़ने के द्वारा बहुत सारे लोगों का विश्वास जो है, जैसे आत्मा बिना शरीर मरा हुआ है, वैसे ही बहुत सारे लोग अपने आप को विश्वासी तो कहते हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत विश्वास इन दिनों में मर गया है। उस विश्वास का पुनरुत्थान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इन दिनों में विश्वासी कहते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं में अभी कुछ दम नहीं रहा है। हम ज्यादा से ज्यादा दूसरों पर निर्भर है, और इन दिनों में बहुत सारे लोग भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों पर निर्भर है। इसलिए ऑनलाइन के माध्यम से उनके लिए कुछ सुनाया जा रहा है क्या, उनके लिए कुछ मिलेगा क्या, यहां पर वो आस लगा के बैठते हैं। इसका मतलब उनका व्यक्तिगत विश्वास मर गया है। और यदि मैं इस धारणा से यदि मैं प्रभु के पीछे चलता हूं, तो मैं एक योग्य विश्वासी या योग्य शिष्य नहीं हूं। यदि मुझे कल क्या होगा इस बात को जानने में यदि मुझे बहुत आनंद है, तो मुझे आपको बताना है कहीं ना कहीं हमारा विश्वास गड़बड़ी में है। और इस अध्याय के लिए या इस विषय के लिए मैंने और एक वचन का चुनाव किया है, जो आपने मेरे मुंह से जब भी प्रार्थना खत्म होती है तो इस वचन को मैं हमेशा मैं क्लेम करता हूं या घोषित करता हूं। मरकुस 11:24 क्या कहता है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, यीशु मसीह खुद कहते कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह ने यहां पर बहुत सुंदर बातें बताई है, और उस बातों को उसने पहाड़ को समंदर में उखड़ कर जाने की बात कही है। वास्तविक ये आंखों से दिखने वाले जो सृष्टि के पहाड़ है उसके बारे में नहीं बता रहा यीशु मसीह। आज हमारे जीवन में नाना प्रकार की समस्याओं के पहाड़ हमारे आशीष के बीच में खड़े हुए हैं, हमारी बरकत के बीच में खड़े हुए, हमारी चंगाई के बीच में खड़े हुए, हमारे अच्छे भविष्य के बीच में पहाड़ खड़े हुए जो रुकावट बने हुए। यीशु मसीह इस अध्याय में मरकुस 11:24 में कहते हैं कि तुम इस तरीके से प्रार्थना करके मांगो और विश्वास करो कि तुम्हें मिल ही गया है, तो वो पहाड़ उखड़ के समंदर में गिर जाएगा। लेकिन आज कहीं ना कहीं आज जो हालात मसीहत की है, जो बड़े पैमाने में कहा जाता है कि बड़े बड़े चर्चे चल रहे, पंडाल के चर्चे, भीड़ वाले चर्चे, लेकिन वहां पर विश्वासी तो है, लेकिन उनका विश्वास कहीं ना कहीं, किसी का विश्वास कोमा में चला गया है, किसी का विश्वास मरने की कगार पर है, किसी का विश्वास मर गया है, क्योंकि वो पूरी तरह से इंसानों के ऊपर निर्भर है।
जो अपना जीवन पूरी तरह से यीशु मसीह पर रखता है, वो व्यक्ति निश्चय प्रभु के द्वारा आशीषित होता है। और एक वचन की ओर मैं आपको लेके चलना चाहता हूं, वो वचन है 2 कुरिन्थियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय और वचन 7 को हम पढ़ेंगे। बहुत सुंदर वचन है ये। क्योंकि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। एक भाषांतर में ऐसा दिखा है कि हम आंखों से दिखता है उस तरीके से नहीं, तो हम विश्वास से चलते हैं। आज अधिकतम कलीसिया, हमारे भारत की कलीसिया, आज बहुत सारे जो आंखों से दिख रहा है, जो स्टेज पे दिख रहा है, जो गवाहियां दिख रही है, जो तेल पानी या नाना प्रकार की जो बातें दिख रही है, उसे देखकर चल रही है। लेकिन यहां पे पौलुस कहते हैं कि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इस विश्वास से चलने के लिए विश्वास की दृष्टि होना बहुत जरूरी है। और इस विश्वास की दृष्टि के बारे में मैं मेरे चर्च में ऑनलाइन के माध्यम से कुछ विषय को पढ़ा रहा हूं कलीसिया को, और मैं इफिसियों की पत्री में कुछ बातें सिखा रहा था। अभी अभी हमारा हाल ही वो विषय खत्म हुआ है। वहां पे पौलुस की एक प्रार्थना है, मैं उस प्रार्थना को आपके सामने रखना चाहता हूं। और वो सुंदर प्रार्थना पौलुस वहां पे कलीसिया के लिए कर रहा है। वो प्रार्थना को सुनो गौर से। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और वचन 17 और 18 गौर से सुनो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। कौन सी आत्मा दे? ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। पौलुस इफिसियों की कलीसिया, इफिसियों का किताब जो है ना, ये आत्मिक युद्ध का किताब है। सारी आत्मिक बातों के रहस्य इसमें रखे हुए, बहुत सारी बातों का खुलासा पौलुस ने यहां पर किया है कि हमारा चुनाव सृष्टि के पहले कैसे परमेश्वर ने किया है, उसके बारे में भी पौलुस बहुत अच्छी अच्छी बातें यहां पर हमें सिखाता है। जगत की उत्पत्ति से पहले, संसार में पाप आने से पहले ही परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में चुना और हमको बुलाया है, हमको उसने अपने पास बुलाया है, हमको उसने चुना है। लेकिन अभी समय है कि क्या हम विश्वास योग्य है। यहां पे एक प्रार्थना, एक पास्टर अपने कलीसिया के लिए, एक चरवाहा अपने भेड़ों के लिए परमेश्वर के पास प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हमें ज्ञान का और प्रकाश का आत्मा इसलिए मिले कि हमारी, क्या लिखा है, मन की आंखें, आत्मा की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। जब हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएंगी, मतलब हमारी विश्वास की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएगी। हमारी विश्वास की आंखें देखना काम करेगी, ये आंखें नहीं, विश्वास की आंखें। अब वो क्या कहता है? 2 बातें हैं। यदि हमारी विश्वास की आंखें ज्योतिर्मय हो तो नंबर 1 हमारी बुलाहट की आशा क्या है, और नंबर 2 हमें मिरास में महिमा का धन कैसा है। इन 2 बातों से वाकिफ होंगे और ये दोनों भी बातें परमेश्वर के काम को दर्शाती है और परमेश्वर के राज्य को दर्शाती है। यदि मेरी आंखें ज्योतिर्मय होती है, अगर आत्मा की, मेरी विश्वास की आंखें खुलती है, तब जाकर मैं अपनी बुलाहट की आशा जान जाऊंगा कि मैं इस संसार में केवल और केवल एक मुसाफिर हूं और मेरे लिए मिरास में महिमा का धन उस स्वर्गीय राज्य में रखा है, जहां पर परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए जगह तैयार करने गया है। आज बहुत बड़ी बड़ी कलीसिया चल रही है, बड़ा नाम हो रहा है, बड़ी बड़ी बातें हो रही है सोशल मीडिया के माध्यम में, जो वो धर्म के बड़े बड़े काम कर रहे हैं। कोई मणिपुर को पैसा भेज रहा है, मणिपुर को सब प्रकार के खाने पीने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका बड़ा बिजनेस भी किया जा रहा है कि हम सब ये कर रहे हैं।
वास्तविक जो ये बातें करते हैं वो अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं, जो भी करते परमेश्वर को दिखेगा ऐसी बातें करते हैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो जरूरत है मणिपुर के लोगों की वो जरूरत पूरी हो जा रही है। सारा भारत उनके लिए दुआ कर रहे। निश्चित परमेश्वर इस बड़े सताव के बाद मणिपुर के अंदर मैं विश्वास करता हूं एक बड़ी बेदारी, एक महान संजीवन या महान रिवाइवल खुदावन लेकर आएगा। आमीन। क्योंकि उन लोगों ने अपना विश्वास खोया नहीं। भले जंगलों में दर बदर भटक रहे हैं, रास्तों पर भटक रहे, अपने घरों से निकाल दिए गए हैं, कितने उनके अपनों को मौत के घाट उतार दिया गया है, लेकिन कोई अविश्वास में नहीं गया। हर एक व्यक्ति वहां पर दुआओं में बैठा है। आज समय उनके ऊपर आया, कल हम पर भी आ सकता है, लेकिन जब विश्वास परखा जाएगा तब हमें परमेश्वर के पक्ष में जिस लक्ष्य के लिए हमारी विश्वास की आंखें खुलनी चाहिए, यदि ये लक्ष्य हमें पता है तो संसार हमें अपमानित करे या सम्मानित करे, हमें घर से निकाले या रखे, हमें बेघर करे या घर में रखे, उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा अंतिम पड़ाव तो परमेश्वर का राज्य है, जहां पर जिस बुलाहट से हमें बुलाया गया है वहां पे महिमा का धन जरूर यीशु मसीह हमारे सर पे वो ताज को पहनाकर बड़े बड़े राज्यों पर अधिकार देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज कहीं ना कहीं दुनियादारी के संसारिक बातों में इंसान पड़ा हुआ है, उसमें विश्वासी भी पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वो तो विश्वासी अपने आप को कहते हैं, लेकिन विश्वास मरा हुआ है। यदि विश्वास काम नहीं करता है तो वह विश्वास मरा हुआ है। और हमने बहुत सारी बातों को देखा, फिर से मैं थोड़ा सा रिवीजन करते हुए आपको लेकर जाऊंगा। और हमने विश्वास की तुलना की थी, इसी याकूब की पत्री का 2 अध्याय वचन 19 को हमने पढ़ा था, जहां पर दुष्टात्मा और मनुष्य के विश्वास की तुलना की जा रही है। और ऐसा लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है तो तू अच्छा करता है, परंतु दुष्टात्मा भी विश्वास करते हैं और वो थरथराते हैं। मनुष्य केवल कहता है विश्वास करता हूं, लेकिन जब बीमारी आती है तब यह विश्वास कहा जाता है, जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तब विश्वास कहा जाता है, जब आपके परिवार के आसपास अशांति का वातावरण तब विश्वास कहा जाता है। यहां पे दुष्टात्मा विश्वास करती है। और एक एडिशनल बात है, एक अतिरिक्त बात इसमें है कि वो थरथराती है, उसके अंदर एक नया एक्शन है, वो एक्टिव फेथ है। लेकिन दुष्टात्माओं के लिए उद्धार नहीं है, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसलिए मैं वहां पर जाऊंगा नहीं। आज आपका विश्वास कैसा है उस पर हमें काम करना है। और विश्वास की परिभाषा को हमने देखा, तो चलेंगे जल्दी से। इब्रानी की पत्री 11 अध्याय वचन 1 कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। हमने जो आशा की है विश्वास उसका निश्चय है। और अनदेखी बोले आज दिखने वाले स्वरूप में नहीं है, लेकिन विश्वास की आंखें उन वस्तुओं को हमें दिखाती है, वो प्रमाण हमें मिलता है यीशु मसीह में, मैंने मुझे जो चाहिए उसे हासिल कर दिया है। जैसे पौलुस कहते हैं कि मैं विश्वास की दौड़ चुका हूं। क्यों बोलता है ये? क्योंकि उसे पता है कि विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आमीन, हालेलुया। और ये डेफिनेशन ऑफ फेथ है, विश्वास की परिभाषा है। विश्वास का उगम कहां से होता है? विश्वास आता कहां से? जिसके लिए रोमियो 10:17 को मैंने केवल आपको बताया था, लेकिन आज पढ़ कर जाएंगे। अब बाइबल कहती है, यहां पर भी लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अजीजों, आज हम दुनिया भर की कचरा बातों के ऊपर मन लगाते हैं। कोई कहता है यहां पर सेल लगा हुआ है, हम सुनकर हमारे अंदर विश्वास, चलो शॉपिंग को निकलेंगे। कोई कहेगा इस होटल में अच्छा खाना मिलता है, वो होटल वाला हमें कुछ देता है क्या? हम किसी को बता रहे तो, लेकिन हम सुन रहे हैं बहुत अच्छा वहां पे चिकन मिलता है, वहां पे अच्छा बिरयानी मिलता है, वटेवर जो भी रहेगा, वहां पे वेज मिलता है, नॉनवेज मिलता है। हम इन बातों की चर्चा, और सुनने वाले के अंदर वो विश्वास, वो जाता है वहां पे खाना खाकर आता है। वैसे ही ये तो सारी संसारिक बातें, यहां पर हमें एक दूसरे के साथ विश्वास सुनाना चाहिए।
और इन बातों में बताया गया कि विश्वास का उगम या विश्वास की शुरुआत क्या होती है। रोमियो 10:17 विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। दुनियादारी की बातें आपको दुनिया का ही बनाएगा, लेकिन मसीह की बातें अगर आप सुनोगे, कुछ लोगों को अगर पास्टर जी ने अगर 10 मिनट बड़ा प्रचार किया तो उनको बोर होता है, लेकिन वही लोग टीवी, सीरियल, फेसबुक, व्हाट्सएप उसमें घंटों समय बिताते, वहां पे उनको बिल्कुल बोर नहीं होता है। लेकिन थोड़ा सा संदेश बढ़ गया तो कुछ लोगों को वो यहां वहां देखना शुरू करते, घड़ी को देखना शुरू कर देते। मुझे आपको बताना है, यदि ऐसी बात आपके साथ हो गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके भीतर संसारिक बातों का विश्वास अधिक काम कर रहा है। यदि आत्मिक बातों का विश्वास आपको बढ़ाना है, क्योंकि आत्मिक बातों का विश्वास मैं आगे बताऊंगा क्या करता है। आज विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। हमने कुछ विश्वासों के ऊपर भी चर्चा की थी और उसमें से बहुत सारे विश्वास की बात कर सकते, लेकिन बाइबल में हमें अविश्वास दिखता है। बहुतों ने प्रभु यीशु मसीह का काम देखा, बहुत बड़े बड़े मुजज़ात देखे, उसका प्रचार सुना, लेकिन वो अविश्वासी कहलाए और पीछे हट गए। कुछ लोगों ने अपना महिमा का स्थान खोने के डर से वो अविश्वास में आ गए। यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे यहूदी आए, लेकिन सभास्थान का अपनी जो जगह है, आराधनालय की अपनी जगह को खोने के डर से उन्होंने यीशु मसीह का विश्वास त्याग दिया, वो अविश्वास में चले गए। कुछ लोग अंधविश्वास में आज भी है, जो बाइबल विरहित बातें हैं, नॉन बिब्लिकल बातें, जैसे हमने पिछले वक्त उसके ऊपर अध्ययन किया था। बहुत सारे लोग अपने प्रार्थना जीवन को और अपने विश्वास को नहीं बढ़ाते, लेकिन घर के अंदर तेल और पानी की बोतल्स को बहुत बढ़ाते। जैसे ये अन्य जाति अपने परमेश्वर के भवन को जाते तो वहां से प्रसाद या कुछ लेकर आते, उनकी पवित्र वस्तु। आज मुझे आपको बताना है, आज हमारे मसीहत में भी ये अंधविश्वास का फैलाव हो रहा है। कोई तेल ला रहा है, कोई पानी ला रहा है, कोई नमक ला रहा है, कोई साबुन ला रहा है, कोई रुमाल ला रहा है, कोई शॉल ला रहा है। ये सारी बातें आशीषित बातें बोलकर आज कहीं ना कहीं ये ऊपर के स्थान पे बैठे हुए अगवे साधारण विश्वासियों को भरमा रहे हैं और उनके विश्वास को गुमराह कर रहे हैं। ये आता है अंधविश्वास, क्योंकि ये लोग खुद प्रार्थना नहीं करते, ये लोग खुद वचन नहीं पढ़ते, ये लोग खुद घुटनों पर नहीं आते। तेल पानी लगाएंगे, पानी पिएंगे, तेल लगाएंगे, रुमाल लेंगे, बस उनका फेथ उसी पर रहेगा। आज बड़ी तादाद में सेवकाई करने वाले अपने आप को कहते हैं हमारा लाखों लोगों का चर्च है, लेकिन आज मुझे आपको बताना है कहीं ना कहीं वहां पर यह मिश्रण काम हो रहा है और परमेश्वर इस मिक्सचर का विरोध करता है। परमेश्वर नफरत करता है मिक्सचर का। इसीलिए तो आदम और हवा को कहा गया था, जिस पेड़ में अच्छा और बुरा फल आया है, कोई पेड़ आपको नहीं मिलेगा कि उसमें अच्छा बुरा पेड़। एक पेड़ रहेगा, कांटे का रहेगा तो कांटा ही देगा, आम का रहेगा तो वो आम ही देगा, लेकिन उस पेड़ में मिक्सचर था और परमेश्वर नहीं चाहता था कि आदम उस पेड़ का फल खाए। आज भी कहीं ना कहीं बातों में इन मिक्सचर फेथ के द्वारा आज कहीं ना कहीं आज मसीहत गड्ढों में जा रही है। और आपका और मेरा काम है एक सही विश्वास की नींव रखते हुए लोगों को मसीह के राह पे चलने के लिए तैयार हो जाए। आमीन, हालेलुया। अविश्वास के जो लोग होते हैं, जो मोस्टली हमें नास्तिक स्वरूप में दिखते हैं, कुछ लोग लाभ लेते हैं लेकिन अपने समाज का स्थान खोने के डर से, बिरादरी का स्थान खोने के डर से वो विश्वास नहीं करते, फिर से लौट जाते, वो नास्तिक लोगों में जमा हो जाते। लेकिन मेरे पास एक फॉरेनर पास्टर है, वो आए हुए थे, उन्होंने कहा उनके यूरोप का एक बड़ा नास्तिक व्यक्ति था जो प्रभु में आ गया और वो अब एक पास्टर बोलकर प्रभु की सेवकाई कर रहा है। मुझे बहुत आनंद हुआ, जो पहले इतना कट्टर विरोधी था, नास्तिक व्यक्ति था, लेकिन आज वो एक कलीसिया का पासबान है। आमीन, हालेलुया। और लाखों लोगों को आज वो अपने व्यक्तिगत अनुभव से और परमेश्वर के कलाम से चला रहा है। आगे हम देखेंगे क्रियाशील विश्वास जो बाइबल आधार पर होता है, जो मसीह के वचन पर होता है, जिसमें केवल और केवल स्वर्गीय परमेश्वर, स्वर्गीय पुत्र और स्वर्गीय पवित्र आत्मा की ही महिमा होती है, ना किसी इंसान की। आज अंधविश्वास में लोगों ने अपना ईमान सेवकों पर रखा है,
मैं सेवकों का, पास्टरों का आदर करने के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं, मैं उनकी पूजा करने के खिलाफ हूं। बहुत सारे लोग अपनी प्रोफाइल पे उनका फोटो रखते, मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूं, लेकिन क्या सच में आपका ईमान उन पर है या सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर है? आमीन, हालेलुया। कुछ बातें सुनने के लिए थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन ये आपके जीवन के लिए सत्य राह पे चलने का कारण बनेगी। और आज हम फिर से एक बार विश्वास के उस 5 पहलू या 5 सिद्धांत को देखेंगे। मैंने कहा था कि मैं विश्वास के उस शब्दों की एक शस्त्र किया हूं, ऑपरेशन किया हूं, और उसमें से मुझे 5 शब्द मिले जो मुझे लॉकडाउन के दरमियान बहुत और बहुत फायदेमंद ठहरे। विश्वास में 5 बातें हैं। विश्वास का अगर पहले 2 शब्दों को अगर हम लेंगे, जो सिद्धांत है विश्वास के 5 सिद्धांत मैं आपके सामने रख रहा हूं, और वहां पर यदि पहले 2 शब्द यदि हम स को निकालेंगे और केवल विश्व लेंगे तो उसमें आता है विश्व। विश्व मतलब सृष्टि, होल यूनिवर्स, दुनिया या जगत की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जगत और विश्व, सृष्टि और जगत का दोनों ही अलग अलग बात है, आपको इन बातों को समझना होगा। विश्व मतलब ये सारी कायनात जो परमेश्वर ने बनाई है, पहाड़, नदियां, ग्रह, तारे, सूरज, चांद, जो भी पानी के नीचे, पानी के ऊपर, आसमान में जो बना है, ये परमेश्वर जो विश्व रचयिता, सृजनहार कहा जाता है, विश्वास में विश्व है, विश्वास में सृष्टि है। विश्वास के शब्दों में और एक शब्द में मिलता है, वो है ईश। विश्वास में और एक शब्द मिलता है ईश। ईश का मतलब है सृष्टिकर्ता परमेश्वर। आमीन। और हमारे ईसा मसीह में हमें वो ईश दिखता है जो जिंदा परमेश्वर है। तीसरी बात गौर से सुनो, ये कोई किताबों से निकाली हुई बातें नहीं है, मुझे व्यक्तिगत रीति से आपको चाहिए तो आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, क्योंकि मैं अपना ज्ञान अपने तक सीमित नहीं रखना चाहता हूं। आप उससे रूबरू हो जाओ और आप आपके विश्वास को हर दिन जिंदा कैसे रखेंगे, इन बातों पर हर दिन काम करते रहोगे तो निश्चय आपका जिंदा विश्वास असंभव बातें आपके लिए संभव करेगा। आमीन। मैंने जो बताया, विश्वास में विश्व है जो सृष्टि है, जो परमेश्वर ने सृजी हुई है। विश्वास में ईश है मतलब खुद परमेश्वर है। विश्वास में यदि वी को निकालेंगे तो आखिरी 2 शब्द है श्वास। विश्वास में जीवन की सांसें फूकने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर की सांसें है। आमीन। इसीलिए विश्वास जिंदा होना बहुत जरूरी है। हमें डॉक्टर का रिपोर्ट कुछ भी आए, हमारे सामने हालात कुछ भी हो, एक जिंदा व्यक्ति अपनी लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ता है। आमीन। हम वो सैनिक है जो हमारी विश्वास की कुश्ती या विश्वास की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे, फिर फायदा हो या नुकसान हो, अपमान मिले या सम्मान मिले, जिंदा रहे या मरे, लेकिन सांसें जब तक विश्वास की चलेंगी तब तक हम विश्वास की लड़ाई लड़ते रहेंगे। चौथी बात आती है श्वास का। श्वास के अंदर वास। वास का मतलब है उपस्थिति, परमेश्वर की मौजूदगी, परमेश्वर की हुजूरी, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वास में, विश्वास में जब हम जिंदा विश्वास रखते हैं तो जिंदा विश्वास में क्या होता है पता है? जिंदा विश्वास में परमेश्वर हमारे साथ, हमारे अंदर काम करता है। विश्वास में वास मतलब परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर की मौजूदगी, परमेश्वर की उपस्थिति। और अंतिम शब्द है आस। विश्वास में आस, और हमने विश्वास की परिभाषा देखी है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास में आस है। आस हमारे अंदर विश्वास पैदा करता है। यदि मैं दुनियादारी पर नहीं, सृष्टिकर्ता पर यदि मेरा ईमान रखता हूं, मेरा विश्वास रखता हूं, तो वो विश्वास मेरे लिए, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर कायनात से आगे जाकर, नैसर्गिक बातों से आगे जाकर असंभव को संभव करते हुए मेरी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। आमीन। ये 5 बातें चाहिए तो आप लिख लो। विश्वास में नंबर 1 है विश्व,
जो सृष्टि को दर्शाता है। विश्वास में दूसरी बात आती है ईश, जो स्वयं परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर को दर्शाता है। विश्वास में तीसरी बात आती है श्वास, मतलब सांसें, जो जीवन की सांसें सृष्टिकर्ता हमें देता है। विश्वास में चौथी बात आती है वास, मतलब खुदा की मौजूदगी, परमेश्वर की उपस्थिति। विश्वास में पांचवी और अंतिम बात आती है, वो आती है आस, मतलब सृष्टिकर्ता पर आस, मतलब परमेश्वर पे रखी हुई आशा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास क्या करता है, मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया है। अब विश्वास क्या करता है, उसके लिए आपको चलना पड़ेगा यूहन्ना का पहला पत्र, उसका 5वां अध्याय और वचन 4 में बहुत सुंदर बात यहां पे दिखती है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर का पुत्र इस संसार में परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ, फादर ऑफ गॉड से सन ऑफ गॉड पैदा हुआ। और वो कैसा पैदा हुआ उसके ऊपर प्रचार करने की जरूरत नहीं है, शरीर की इच्छा से या खून से नहीं, तो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। इसका मतलब हमें भी वो जन्म मिलता है यीशु मसीह के द्वारा, जिसे हम उद्धार कहते हैं। यदि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, यदि हमारा उद्धार हुआ यीशु के द्वारा, तो निश्चय हम भी परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और आगे लिखा है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। संसार मतलब जगत पर जय प्राप्त करता है, संसार की जो भी बातें उस पर जय प्राप्त करता है। और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। इसका मतलब विश्वास में जो जिंदा विश्वास है, जिसमें हम संसार पर विजयी होते हैं। फिर संसार के द्वारा आए हुए आपके खिलाफ जो भी युद्ध है, आपके शारीरिक युद्ध हो, आत्मिक युद्ध हो, मानसिक युद्ध हो, पारिवारिक युद्ध हो, भौतिक क्षेत्र के युद्ध हो, जहां पर आपको रोकने की कोशिश की जाती है, यदि आपका विश्वास जिंदा है और आप कहते हैं कि मसीह यीशु में मैं जयवंत हूं, मेरे ऊपर दुष्ट का कुछ भी जुआ काम नहीं करेगा, मेरे खिलाफ रची गई दुष्ट की साजिश काम नहीं करेगी, मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हुआ हूं, यीशु मसीह मेरे जीवन का दाता है, यीशु मसीह मेरा शांति दाता है, यीशु मसीह मुझे बरकत देने के लिए सूली पर वो निर्धन हो गया है। इन वचनों को लेकर यदि मैं विश्वास करता हूं, तो निश्चय मुझे आज आपको बताना है कि आपके जीवन में जरूर काम होगा। और संसार में आपके जीवन में कितना भी बड़ा समस्या का सताव आए, सलूट है मणिपुर के लोगों को, वह जंगलों में भी घुटनों पर आकर परमेश्वर की खिदमत कर रहे हैं। जो चर्चेस में इबादत करते थे आज खुलेआम आए हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि खुदावन वहां पर अद्भुत काम करेगा। जिन्होंने सतावट को लाया है, वही लोग उस कलीसिया के विश्वासी भी बनेंगे। आमीन, हालेलुया। आगे चलेंगे, दूसरा कोरिन्थियों उसका 4वां अध्याय और वचन 13 क्या कहता है। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। आमीन। यहां पर दूसरा कोरिन्थियों 4:13 में विश्वास की आत्मा है। हमारे अंदर यदि विश्वास की आत्मा का जिक्र किया गया है, तो विश्वास की आत्मा जिंदा रहनी चाहिए। विश्वास की आत्मा मरने का चिन्ह यह है कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में कहीं ना कहीं शक में जीवन जीते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर, जो हमने पिछले वक्त देखा था, बाइबल में एक विश्वास और भी मिलता है जिसका नाम है अल्प विश्वास। अब उस परमेश्वर ने जिस पत्रस नाम के चट्टान पर कलीसिया का निर्माण करने वाली भविष्यवाणी करने वाला यीशु मसीह, पत्रस को इस भविष्यवाणी के पहले वो पत्रस के उस अल्प विश्वास को आत्मविश्वास में डालना चाहता था। इसीलिए पत्रस जब डूब रहा था, जब वो यीशु को देख रहा था, तब यीशु की ओर बढ़ रहा था। लेकिन जब उसने यीशु को ना देखते हुए आंधी तूफान और पानी को देखा, तो एक बड़ा ही नामी तैराती व्यक्ति, स्विमर, वो डूबने लगा। लेकिन फिर से उसने गुहार लगाई, यीशु ने हाथ में हाथ लेकर उसको बाहर निकाला और दोनों पानी पर चलते गए। लेकिन यीशु ने कहा, हे अल्प विश्वासी,
तूने संशय क्यों किया, तूने शक क्यों किया, तूने संदेह क्यों किया। आज कहीं ना कहीं हमारे विश्वास की आत्मा मरने का कारण एक ही है, संदेह। हमें आखिरी दम तक, आखिरी उस एक सेकंड तक हमारे विश्वास को बनाए रखना है, नहीं मेरा प्रभु काम कर सकता है। यदि हम संदेह करेंगे तो हमारी गिनती अल्प विश्वासी में होती है। भले हमने संदेह किया है कि पश्चाताप के साथ पतरस के जैसा हम कह सकते, प्रभु मुझे बचा ले, वो फिर से अपना हाथ बढ़ाकर हमें उस समस्या में जहां पर हम डूबने पर है वहां से निकालेगा और हमारे कांधे पर हाथ रखकर हमें उस समस्या पे चलाएगा। जैसा पतरस आंधी और तूफान और पानी की समस्या पे चला, वैसे आप और मैं भी चल सकते यदि हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे तो। आमीन, हालेलुया। विश्वास के बारे में, विश्वास की आत्मा देखिए हमने, पहला कुरिन्थियों 12:9 को हम पढ़ेंगे। सुनो, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। अभी यहां पे दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे यहां पर आत्मा का दान है, आत्मा का दान है, विश्वास आत्मा का दान है। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय और वचन 22 को पढ़ेंगे, वहां पे क्या लिखा है, गौर से सुनो। पर आत्मा का फल प्रेम, शांति, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। पवित्र आत्मा का दान भी विश्वास है, पवित्र आत्मा का फल भी विश्वास है। गौर से सुनो इस बातों को। पहला कुरिन्थियों 12:9 में विश्वास का वरदान है, गिफ्ट ऑफ फेथ, और गलाती 5:22 में फ्रूट ऑफ फेथ, आत्मा का फल हमें गलाती 5:22 में विश्वास के बारे में बताया जाता है। पहला कुरिन्थियों 12:9 में पवित्र आत्मा का वरदान विश्वास को दर्शाया जाता है। ये बातें यहां पर भी मैं आपको 5 बातें बताकर रुक जाऊंगा। प्रॉपर हम आगे और आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो लोग इस विषय के ऊपर अध्ययन करना चाहते हैं, क्योंकि ये साधारण बातें, हमने साधारण बातों को छोड़ दिया है, अभी बड़ी बड़ी भविष्यवाणी पर कान लगा रहे हम, लेकिन हमारा जो व्यक्तिगत विश्वास है उसको कहीं ना कहीं हम उसका गला घोट रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जरूरी नहीं आपको किसी के पास जाने की, केवल आपके कलीसिया और आपके पासवान के साथ ईमानदार रहो, वहां पे बढ़ते रहो। आपका चमत्कार आपके घर में, आपकी कलीसिया में आपके लिए विश्वास का दाता आपके लिए जरूर करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस विश्वास का दाता या विश्वास का कर्ता जिसका नाम यीशु मसीह, जिसका खुद का नाम विश्वास है, जिसने संसार पे जय पाई है, यदि उसने जय पाई है, यदि हम उसमें होकर चलते तो हम भी संसार पर जय पाएंगे। आमीन, हालेलुया। यहां पे विश्वास का वरदान पहला कुरिन्थियों 12:9 में है, और गलाती 5:22 में विश्वास का फल है, फ्रूट ऑफ स्पिरिट एंड गिफ्ट ऑफ स्पिरिट। यहां पे दोनों ये बातें समान है जो विश्वास को दर्शाती है। आमीन। 5वीं और अंतिम बात मैं आपके साथ करने जा रहा हूं, वो है इब्रानी की पत्री, उसका 4वां अध्याय और वचन 2 और 3। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से सुनाया गया है। हम बार बार सुन रहे, अभी भी सुन रहे। हमें भी उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ है। किसके बारे में जिक्र किया जा रहा है पता है आपको? ये इजरायली लोगों के बारे में, जो मूसा के द्वारा उनको सुसमाचार बताया गया था कि जिस समस्या में, जिस बुरी हालात में आप मिस्र में गुलामी में जी रहे हो, परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि वहां से उनको आजाद करते हुए उन्हें कनान नाम के उस, जहां पर दूध और मधु की नदियां बहती है, उस देश में लेके जाने का वायदा खुदावन ने किया था और उसके बारे में सुसमाचार सुनाया था। लेकिन बाइबल कहती है सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि जो पहला जनरेशन या जो पहली कौम थी, इसके पहले अगर आप जाओगे तो उनकी लाशें जंगल में ही सड़ गई, वो जंगल में ही पड़े। केवल कालेब और यहोशू, ये पुरानी जनरेशन के लोग
और जितने भी 20 साल से कम आयु के लोग वही यरदन पार करते हुए कनान की ओर प्रस्थान किए। लेकिन जो पुरानी जो पीढ़ी थी, वो पुरानी पीढ़ी वो जंगल में गिर गई। क्यों गिर गई? क्योंकि बाइबल कहती है कि सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में वो वचन, वो सुसमाचार, वो परमेश्वर का वायदा, वो परमेश्वर की आशीष की बातें सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। अभी कुछ लोग हैं, उनको अध्याय के अध्याय मुंह बोली आती है, बाय हार्ट है, उनको बहुत अच्छे अच्छे वचन पता है, लेकिन जब हालात बिगड़ती है ना, तब ये वचन के साथ, विश्वास के साथ नहीं बैठता है। यदि इसी वचन को थोड़ा उल्टा करके अगर हम रखेंगे तो विश्वास का लाभ है। वो लाभ क्या है? इस्राएलियों को सुसमाचार सुनाया था मूसा और हारून के द्वारा, लेकिन उनकी पुरानी कौम जंगल में ही सड़ गई, उनकी लाशें, उनके शव जंगल में ही गिरे। केवल न्यू जनरेशन और पुराने जनरेशन के यहोशू और कालेब, यही लोग यरदन पार करके गए। बाइबल कहती है कि सुने हुए वचन से उन्हें लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में वचन विश्वास के साथ नहीं बैठा। इसका मतलब जो भी प्रचार आप सुनते हो, आज का प्रचार सुन रहे हो, संडे चर्च का प्रचार सुन रहे हो, आपकी कलीसिया में आपका कुछ सेल ग्रुप का वचन सुन रहे हो, या किसी सेवक का वचन सुन रहे हो, केवल सुनने वाले नहीं, तो विश्वास से वो वचन मन में बैठना चाहिए। मन में मतलब मेरे आत्मा में बैठना चाहिए। यदि मेरी मन की दृष्टि ज्योतिर्मय है, तो उस वचन को बहुत अच्छे से देखेगी, समझेगी, और वही वचन, वो दूसरा तीसरा कोई नहीं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन के द्वारा ही सब कुछ हुआ, वो परमेश्वर का पुत्र है। जो वचन को अपने मन में विश्वास से बिठाता है, वो यीशु को अपने मन में विराजमान करता है, और जिसके मन में विश्वास का कर्ता विराजमान है, वो अपने जीवन में संदेह कभी नहीं करेगा, वो आखिरी दम तक लड़ता रहेगा और एक जयवंत लड़ाई लड़ेगा, और उसके लिए ये बातें विश्वास की लाभदायक बातें होगी। आमीन, हालेलुया। आज खुदावंद चाहता है कि हम इन बातों से कुछ सीखें, इन बातों से कुछ हासिल करें। मैंने ये दूसरे एपिसोड में आपके जीवन में ये दूसरी नींव रखी है। आज आपको टटोलना है, आपको जांचना है, क्या मेरे अंदर विश्वास का आत्मा काम कर रहा है? क्या मुझे भले पवित्र आत्मा का अन्य भाषा का दान मुझे नहीं मिला, नो प्रॉब्लम, लेकिन क्या मुझे विश्वास का वरदान मिला है? क्या मेरे अंदर विश्वास का फल काम कर रहा है? क्या मेरे अंदर जगत पर, संसार पे विजयी होने वाला विश्वास काम कर रहा है? क्या विश्वास मेरे लिए लाभदायक है? क्या मैं आंखों से देखकर चलने वाला हूं, या मन की आंखें जो ज्योतिर्मय हो रही है, मैं उससे चल रहा हूं? आज इन बातों पर मुझे ध्यान देना होगा, और आज मुझे उस मुकाम पर आना होगा और अपने आप को सोचना होगा कि क्या मेरा विश्वास क्रियाशील है? मैं अविश्वासी हूं, मैं अंधविश्वासी हूं, मैं अल्प विश्वासी हूं, या मैं आत्मविश्वासी या क्रियाशील विश्वासी हूं? मुझे ईमान रखना है उस परमेश्वर पे, वो कभी ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा, वो जिंदा है, उस पर विश्वास भी जिंदा परमेश्वर पे जिंदा विश्वास रखो, हालात जरूर बदलेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे और आपके विश्वास को जिंदा रखने का काम करे, विश्वास की आत्मा आपके जीवन में काम करे, विश्वास का वरदान आपको मिले, विश्वास का फल आपके जीवन से दिखे, विश्वास आपके लिए लाभदायक हो और संसार पर जयवंत होने का सामर्थ आपको हर दिन प्राप्त हो। प्रभु आपको इस वचन से बहुत आशीष करे। यदि प्रभु ने इस वचन के द्वारा आपको छुआ है, तो परमेश्वर की महिमा के लिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और परमेश्वर की महिमा का कारण बनिए। आपको जो हासिल करना है, आपका विश्वास ही आपको हर बात हासिल करके देगी, असंभव बातें आपको लिए संभव होगी। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।